प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। आज हम इस हल प्रश्न पत्र की श्रृंखला में आज प्रश्न नंबर 31 से आगे के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। शिवराज विजयम के हल प्रश्न पत्र क्लास 1 में हम लोगों ने 30 प्रश्नों को हल कर लिया है, अर्थात 30 प्रश्नों पर हम लोगों ने चर्चा किया। आज हम इसी श्रृंखला में प्रश्न नंबर 31 से शुरू करेंगे। आगे महाकवि अंबिकादत्त व्यास जी के बारे में आप लोग विदित ही होंगे। इन अंबिकादत्त व्यास जी की ही रचना है शिवराज विजयम, और शिवराज विजयम संस्कृत वाङ्मय का प्रथम उपन्यास है। इसकी रचना महाकवि अंबिकादत्त व्यास जी ने 1870 में किया था, लेकिन इसका प्रकाशन काशी से 1901 ईस्वी में हुआ। यह जो उपन्यास है ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, राष्ट्रीयता है, उसको कवि ने बहुत बखूबी ढंग से निखारा और सजाया है। इसमें यवन काल अर्थात जो मुगलों का काल था उस समय का वर्णन है। शिवराज विजयम के नायक महाराष्ट्र केसरी शिवाजी होते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं अंबिकादत्त व्यास द्वारा विरचित यह शिवराज विजयम, जो 3 विराम और 12 निश्वासों में विभक्त है। यह विराम और निश्वासों में विभक्त है, तो इसमें 3 विराम हैं और 12 निश्वास हैं। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 31, और प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि जोगीराज ने बालिका को सांत्वना देने के लिए किसे आदेश दिया। प्रश्न नंबर ऑप्शन दे रहा है ए गौर सिंह को, बी श्याम बटु को, सी यवन को और डी गोपीनाथ को। तो जहाँ यह बालिका रोती है और इस बालिका का करुण क्रंदन सुन के जोगीराज जब कहते हैं तो उसके बारे में ब्रह्मचारी गुरु बताते हैं, लेकिन उस बालिका को सांत्वना देने के लिए यह जोगीराज किसे कहते हैं, तो जोगीराज श्याम बटु को कहते हैं। शुरुआत में ही इनका वर्णन आता है, तो जोगीराज जी किसको कहते हैं, श्याम बटु को। और यह जितने हल प्रश्न पत्र हम पढ़ रहे हैं यह प्रथम निश्वास का ही है, शिवराज विजयम के प्रथम निश्वास का है, क्योंकि हमारे टीजीटी के सिलेबस में प्रथम निश्वास ही लगा हुआ है। तो जोगीराज ने बालिका को सांत्वना देने के लिए किसे आदेश दिया, श्याम बटु को दिया। और जो श्याम बटु और गौर सिंह होते हैं, यह दोनों वहाँ के जागीरदार जो होते हैं, जागीरदार खड़ग सिंह के दोनों पुत्र होते हैं। और जिस लड़की को यह लाए हैं वह भी इनकी ही सगी बहन होती है, किंतु यह जानते नहीं हैं। तो गौर सिंह और श्याम बटु और जो लड़की है उसका नाम है सवर्णी। यह तीनों सगे भाई बहन होते हैं, और यह वहाँ के जागीरदार जो होते हैं, एक जागीरदार होते हैं खड़ग सिंह, उन्हीं के पुत्र और पुत्री हैं। तो प्रश्न नंबर 31 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 32 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि कैरवः विकास हर्ष प्रकाश मुखरेषु चंचरी केशु अंश उद्धृत है। तो यह किससे उद्धृत है, तो शिवराज विजयम जो है इसकी विधा गद्य है। यह गद्य में ही लिखा गया है, पद्य में नहीं है। यह गद्यात्मक इसकी शैली है, अच्छा जो विधा इसकी है वह गद्य है। तो गद्य में यह पूछ रहे हैं, यह पंक्ति आई है कि कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेषु चंचरी केशु अंश उद्धृत है। तो अब इसमें हम देखेंगे तो शिवराज विजयम है कि ऋतु संहार है कि नल चंपू है कि कादम्बरी है। तो जब हम पहले ही बता रहे हैं कि शिवराज विजयम है और शिवराज विजयम का ही हम हल प्रश्न पत्र कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 32 का विकल्प हमारा ए सही होता है। ए प्रश्न नंबर 32 में विकल्प हमारा ए सही होता है, लेकिन और भी लेखनी है तो इस पर हम थोड़ा चर्चा कर लें कि ऋतु संहारम, और ऋतु संहारम जो है महाकवि कालिदास जी द्वारा रचित है। इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है। यह गीत काव्य है उनका, जैसे मेघदूत है ऐसे यह भी है।
तो महाकवि कालिदास जी की रचना है ऋतु संहारम। और हमारे टीजीटी यूपी टीजीटी के सिलेबस में महाकवि कालिदास जी की 2 रचनाएं लगी हुई हैं। एक है मेघदूत जो खंड काव्य है, और एक अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है, और 7 अंकों वाला वह नाटक है। उसमें से हमको चतुर्थ अंक पढ़ना है, लेकिन 7 अंक के बारे में संक्षिप्त जानकारी होना अनिवार्य है। तो 7 अंक में हमें संक्षिप्त जानकारी होनी चाहिए, और बड़ी मस्ट जो है वह है हमारा चतुर्थ अंक, और चतुर्थ अंक का 4 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह रचना है कवि कालिदास जी की जो अभिज्ञान शाकुंतल नाटक है, जिसका उपजीव्य महाभारत का आदि पर्व माना जाता है। और मेघदूत लगा हुआ है, तो मेघदूत का उपजीव्य ब्रह्मवैवर्त पुराण माना जाता है। क्योंकि कवि कालिदास जी ने अपने मेघदूत में किसी यक्ष का नाम को नहीं लिए हैं, न नाम लेते हुए उसका उच्चारण किए हैं। वह कशित कांता विरह गुणा से शुरू करते हैं, लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण में यह बताया जाता है कि मेघदूत खंड काव्य का जो नायक यक्ष है उसका नाम हेममाली होता है, और जो नायिका होती है उसका नाम विशालाक्षी होता है। अब हम बात करते हैं नलचंपू, और जो नलचंपू है यह पीजीटी के सिलेबस में आता है। तो नलचंपू महाकवि श्री विक्रम भट्ट जी की रचना है, और इनके पिता का नाम था नित्या दास के कुछ ऐसे उनका नाम है। नलचंपू के जो त्रिविक्रम भट्ट हैं तो उनके पिता का नाम नेमदित्या है, नेमदित्या देवदित्य। तो नलचंपू के वह रचयिता हैं, और यह बताया जाता है कि चंपू काव्य जो होता है, तो चंपू काव्य की प्रथम विधा ही नलचंपू है। नलचंपू को ही का दमयंती कथा भी कहा जाता है। नलचंपू में भीम की पुत्री और प्रियंगु मंजरी की पुत्री जो दमयंती होती है, और राजा नल जो वीरसेन और उनकी पत्नी रूपवती के पुत्र राजा नल और प्रियंगु मंजरी और भीमसेन की पुत्री जो दमयंती होती है, इनके प्रणय कथा का वर्णन मिलता है। यह श्रृंगार रस प्रधान है, लेकिन श्रृंगार रस में भी विप्लव श्रृंगार प्रधान यह रचना है। चंपू काव्य का प्रथम रचना है। त्रिविक्रम भट्ट जी की 2 रचनाएं हैं, एक नल चंपू है और दूसरा मदालसा चंपू है। अब हम बात करते हैं डी विकल्प में कादम्बरी। महाकवि बाणभट्ट की यह रचना है कादम्बरी, जो हमारे टीजीटी के सिलेबस में लगी हुई है, और इसका एक अंश उद्धृत होता है सुकनासो उपदेश। इंपोर्टेंट जो है वह सुकनासो उपदेश है। यह कादम्बरी 2 भागों में विभक्त है। पहले भाग को कहा जाता है पूर्वार्ध और दूसरे को उत्तरार्ध। यह माना जाता है कि जो पूर्वार्ध भाग है उसकी रचना बाणभट्ट जी ने किया था, लेकिन उत्तरार्ध भाग की रचना इनके पुत्र पुलिंद भट्ट और भूषण भट्ट ने किया था। तो यहाँ पे देखेंगे तो प्रश्न नंबर 32 में विकल्प हमारा ए सही होता है, शिवराज विजयम। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 33। तो प्रश्न नंबर 33 में कह रहे हैं कि भगवान, और यहाँ पे संबोधन दिया हुआ है, तो कह रहे हैं कि हे भगवान श्रुत ताम यदि कुतूहलम का वक्ता कौन है, जो बताते हैं कि हे भगवान इतना शोर शराबा जो यौन साम्राज्य था, जब मुगलों का राज्य था तो चारों तरफ मार काट लगा हुआ था, तो वही कह रहे हैं कि हे भगवान इतना। तो ये लाइन पूछ रहे हैं कि श्रयुताम यदि कुतूहलम का वक्ता कौन है, तो इसका वक्ता कौन है, तो ऑप्शन ए दिया है जोगीराज जी हैं, गौर सिंह है, श्याम सिंह है, या ब्रह्मचारी गुरु है। तो ब्रह्मचारी गुरु जी प्रश्न नंबर 33 और प्रश्न नंबर 33 का हम विकल्प देखें तो इसमें हमारा डी ही सही होता है। इसके वक्ता ब्रह्मचारी गुरु जी होते हैं। तो प्रश्न नंबर 33 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 34 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि पंछियों ने मौन धारण कर लिया था, काहे धारण कर लिया था, तो ऑप्शन ए दे रहा है कि नीति वार्ता सुनने की इच्छा से, बी कह रहा है रात का समय हो जाने से, और सी कह रहा है बादलों की गर्जना से, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो अब देखें तो पंछियों ने मौन धारण क्यों किया था, तो वह बादलों की गर्जना से नहीं करते हैं, ना रात का समय हो जाने से, वह नीति वार्ता सुनने की इच्छा से मौन धारण कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 34 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब प्रश्न नंबर 35 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 35 में कह रहा है कि कुत इदम, प्रश्नवाचक है कुत इदम, किमिद इति दृश्यताम ज्ञायताम, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए दिया है जोगीराज का है, बी दिया है मुनि का है, सी दिया है गौर सिंह का है, और डी करा एक छात्र का है।
तो ये तो एक छात्र का यहाँ पे कोनो मतलब ही नहीं, एक छात्र नहीं होगा। यहाँ पे यह किसका कथन है, तो गौर सिंह का कथन नहीं है, यह मुनि का कथन होता है। प्रश्न नंबर 35 का विकल्प हमारा बी सही हो जाता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 36, और प्रश्न नंबर 36 में कह रहा है कि भारत का प्रथम एवं शासक कौन हुआ। ए शहाबुद्दीन, बी महमूद गजनबी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक और डी औरंगजेब। तो इसमें से देखें तो भारत का प्रथम एवं शासक कौन हुआ, तो आया तो यह महमूद गजनबी था, लेकिन यह शासन की सत्ता से नहीं आया था कि हम उस पर राज करेंगे। ये बस भारत को लूटने आया था, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत, इसको यह लूट कर चला गया। लेकिन हम इतिहास में देखते हैं कि जो गुलाम वंश होता है वही उसका नींव डालता। तो महमूद गजनबी का गुलाम होता है अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक। और यहाँ पे देखें तो भारत में प्रथम एवं शासक जो हुआ वह कुतुबुद्दीन ही हुआ था। प्रश्न नंबर 36 का विकल्प हमारा सी सही हो जाता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 में कह रहा है कि आलमगीरोपाधिधारी औरंगजेब संप्रति दिल्ली वल्लभताम कलयाति वाक्य उद्धृत है। तो यहाँ से 10 कुमार चरितम नहीं होगा, नल चंपू नहीं है, कादम्बरी नहीं है, यहाँ पर शिवराज विजयम से ही उद्धृत है। कहें कि मुगलों की और महाराजा जो थे शिवाजी, उनका युद्ध बतलाया गया है, तो यह बी रस प्रधान है। तो प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन ए सही होगा, शिवराज विजयम। अब हम प्रश्न नंबर 38 की बात करें तो प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि गृहीत विग्रह इव चा धर्म ए अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, यमक अलंकार है, कि रूपक अलंकार है, कि उपमा अलंकार है। तो यमक अलंकार कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिका या खाए बौराए जगया पाए बौराए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यू दिया है, और जब यू दिया है तो यहाँ पे अब कौन का रूपक अपने से कट जाएगा, काहे कि यहाँ है ये नहीं है। और अधिकांशतः इसका प्रयोग बताया जाता है तुलना करने के लिए। तो गृहीतम विग्रह यू च अधर्म अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 का विकल्प नंबर हमारा ए सही होता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 39। और प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि दक्षिण देशो ही पर्वत बहुलो अस्ति वाक्य संकलित है। तो किसमें है, तो जो हम पढ़ रहे हैं शिवराज विजयम, तो दूसरे में होने का कोई दिक्कत तो यहाँ पर कोई चिंता ही नहीं, हम फटाक से बता देंगे शिवराज विजयम। प्रश्न नंबर 39 का विकल्प हमारा ए सही होता है। लेकिन यहाँ पर हम बता देंगे शिवराज विजयम फटाक से, इसको याद भी करना। अगर लाइन जब पेपर में पूछेगा तो बस यही थोड़ा ना रहेगा शिवराज विजयम भी होगा, तो याद रहेगा तभी आप मार सकते हैं कि शिवराज विजयम दक्षिण देशो ही पर्वत बहुलको अस्ति वाक्य शिवराज विजयम से। प्रश्न नंबर 39 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 40 की बात करें तो प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि वीर शिवाजी पूना नगर के समीप किस गढ़ में सेना सहित रुके हुए थे। ऑप्शन ए सिंहगढ़, बी अश्वगढ़ में, सी राजगढ़ में और डी इनमें से कोई नहीं। तो शिवराज विजयम अगर आप नहीं पढ़े हैं, वाचन नहीं किए हैं, तो आप बता ही नहीं सकेंगे। हम बार बार कहते हैं कि यूपी टीजीटी के सिलेबस में वाचन बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मस्ट है कि वाचन, अगर आप पुस्तकों को वाचन किए हैं कहीं से भी, किसी गुरु के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, चाहे अपने आप से अगर वाचन किए हैं तो 70-80% आप समझिए कि एकदम 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 करीबा ही गए हैं। अगर वाचन नहीं किए तो उतना माइनस भी कर लीजिए, वाचन बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अब देखिए प्रश्न नंबर 40 में पूछ रहा है कि वीर शिवाजी पूना नगर के समीप किस गढ़ में सेना लेकर रुके हुए थे। तो अश्वगढ़ में था, कि राजगढ़ में था, कि सिंहगढ़ में, अब किसमें वह थे। तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं कि प्रश्न नंबर 40 का क्या उत्तर होगा। तो देखिए वीर शिवाजी पूना नगर के समीप सिंहगढ़ में छिपे थे। कहाँ, सिंहगढ़ में। तो प्रश्न नंबर 40 का विकल्प हमारा ए सही होता है कि शिवाजी पूना नगर के समीप सिंहगढ़ में छिपे हुए थे। अब हम प्रश्न नंबर 41 को देखें तो प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि कलित मानो देहाम का लौकिक विग्रह है।
ऑप्शन ए दिया है कलित मानो देह यया सा ताम, यया कलितः मानव देह सा, च चा सा ताम कलित, ये तो पहले ही गलत है, च चा च च गलत है। डी मानव देह कलित यया सा, इहो गलत है। दोनों गलत है। हमको यह देखना है कि 41 में सही कौन है, तो देखते देखते गलत लग गया। अब कलितः मानव देह यया सा ताम सही है कि यया कलितः मानव देह सा, तो कलितः मानो देह यया सा ताम, तो कलित मानो देहाम का लौकिक विग्रह पूछ रहा है, तो विकल्प हमारा ए सही होगा। कलित मानो देह यया सा ताम, प्रश्न नंबर 41 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 42, और प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि तस्मिन् एव महामुनि एकः तिष्ठति सम। अब देखिए यहाँ पे लाइन भी पूछ रहा है, पंक्ति भी देकर पूछ रहा है कि तस्मिन् एव महामुनि एक डाट 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 तिष्ठति सम, प्रस्तुत वाक्य की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प है। तो विकल्प ए दिया है समाधे है, बी दिया है समाधो है, सी दिया है समाधि है, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो अब कौन सा विकल्प इसमें शुद्ध है जो उसमें भरा जा सकता है? तो तस्मिन् एव महामुनि एक समाधो तिष्ठति समः, तो समाधो कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, बी में। प्रश्न नंबर 42 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 43, और 43 में कह रहा है कि मध्ये मध्ये तम पूजयन्ति प्रणम अंति स्तुतवंती च का कर्म है। इसमें कर्म पूछ रहा है कि इसका कर्म कौन सा है। तो प्रश्न नंबर 43 का विकल्प दिया है महामुनि कर्म है कि ग्रामीण कर्म है कि ब्रह्मचारी बालक कर्म है कि इनमें से कोई नहीं। तो हम प्रश्न नंबर 43 को देखें तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मध्ये मध्ये तम पूजयन्ति प्रणम अंति स्तुतवंती, तो उसका किसका पूजन किया जा रहा था? जो महामुनि होते हैं उन्हीं का पूजन अर्चना किया जाता है। तो ग्रामीण होइबे न कहते हैं, कर्म जो है इस पंक्ति में वह महामुनि है, अर्थात प्रश्न नंबर 43 का विकल्प ए सही होता है कि का कर्म है? तो महामुनि कर्म, यानी महामुनि के बारे में लोग कहे होंगे मध्य मध्य तम पूजयन्ति प्राणम अंति स्तुतवंती का प्रश्न नंबर 43 विकल्प हमारा ए सही होता है, महामुनि। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 44, और प्रश्न नंबर 44 में कह रहा है कि सह एवाय अधुना शिखराद अवतरण ब्रह्मचारी वटुभ्याम अर्दसी, अर्थात प्रस्तुत वाक्य उद्धृत है। पूछ रहा है किससे उद्धृत है? तो नल चंपू से है कि शिवराज विजयम से है कि कादम्बरी से है कि नीति शतकम से? तो यहाँ पे चर्चा हम शिवराज विजयम से कर रहे हैं, तो यहाँ पे पंक्ति पूछ रहा है। तो जब पंक्ति पूछ रहा है तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, शिवराज विजयम से है। तो प्रश्न नंबर 44 का विकल्प हमारा बी सही हो जाता है। अब हम नीति शतकम को देखें तो नीति शतकम जो है महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित एक मुक्तक काव्य है। यह मुक्तक काव्य मतलब 10 पद्धतियों में यह निबद्ध, इसमें 10 पद्धतियां हैं, 101, 111 ऐसे श्लोक हैं। और महाकवि भर्तृहरि जी को शतक त्रय का जन्मदाता भी कहा जाता है। इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं, एक श्रृंगार शतक मिलता है, एक नीति शतक मिलता है और एक वैराग्य शतक मिलता है। और तीनों में शायद 100 से ऊपर श्लोक हैं, 110, 111, 101 ऐसे श्लोक होने के कारण इनको शतक त्रय का दाता भी कहा जाता है कि इन्होंने 3 शतक त्रय दिए हैं। और एक रचना इनकी है जो व्याकरण की है, वाक्य पद्यम। जो वाक्य पद्यम है उसके रचनाकार भी यही कवि होते हैं भर्तृहरि जी, और इन्होंने ही इसको रचा है, लेकिन उसका नाम क्या है? वाक्य पद्यम। अगर आप इस हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, जो आर.के. संस्कृत स्टडी है, उसमें हम आप सब के लिए बहुत आसान भाषा में महाकवि भर्तृहरि जी के जीवन परिचय का संक्षिप्त वर्णन भी किया है। और नीति शतकम का इस समय 85 श्लोकों का वीडियो पढ़ चुका है, अनुवाद है, व्याख्या है,
बताते हैं, बहुत सरल से सरल भाषा में 85 श्लोकों का हम लोग वाचन कर रहे हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे इसी लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, नहीं तो आप आर के संस्कृत स्टडी में आप एकदम प्लेलिस्ट में वह 85 का 85 वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 44 में हम रहे और प्रश्न नंबर 44 का विकल्प हमारा बी सही होता है, शिवराज विजयम। अब हम प्रश्न नंबर 45 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि तत्सपदी अविचनोमि कुसुमानी वाक्य में कर्ता छिपा हुआ है। इसका कर्ता कौन है जो पुष्पों को चुनता है, तो ही पूछ रहा है कि इसमें कर्ता कौन है। तो प्रश्न नंबर 45 में हम देखें तो ऑप्शन दिया है कि ब्रह्मचारी वटु एवं शिवाजी की गोपीनाथ। तो जो पुष्पों को, जो पुष्प है उनको चुन रहा है तो ब्रह्मचारी वटु थे, जो ब्रह्मचारी गुरु जी थे उन्हीं के शिष्य हुआ करते थे, श्याम बटु और गौर बटु। और यही लोग लेते हैं हाथ में केले के पत्ते को, वह पुष्पों को चुनते हैं। तो कह रहा है कि तत्सपदी अविचनोमि कुसुमानी। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 45 का विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा, ब्रह्मचारी वटु, अर्थात विकल्प हमारा ए सही है। अब हम प्रश्न नंबर 46 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 46 कह रहा है कि कंबु कंठ आयत ललाट किसके विशेषण हैं। A1 युवक के, ऑप्शन ए कह रहा है, बी कह रहा है शिवाजी के, और सी कह रहा है ब्रह्मचारी बालक के, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कंबु कंठ आयात ललाट किसका विशेषण है। तो यह कहा जाता है कि जब गौर सिंह उस सवर्णी को छुड़ाकर एवं युवक से लड़ता है तो यहाँ पे वर्णन मिलता है तो ब्रह्मचारी बालकों का मिलता है। किसका, ब्रह्मचारी बालकों का। तो प्रश्न नंबर 46 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 47। और प्रश्न नंबर 47 कह रहा है कि बिनत शाख साखी समूह व्यातः सुंदर कंदर पर्वत खंड आसीत अंश उद्धृत। अब देखिए इसमें अंश पूछ रहा है तो इसमें सब देगा, उसके बाद हमको ऑप्शन कौन सा चूज करना होगा, शिवराज विजयम का, कि हम शिवराज विजयम से ही करा रहे हैं तो इसमें ऑप्शन तो हमारा शिवराज विजयम ही सही होगा। लेकिन ऑप्शन ए दिया है हर्षचरितम, और जो हर्षचरितम है यह भी महाकवि बाण भट्ट की रचना है, कादम्बरी भी महाकवि बाण भट्ट की रचना है। और विकल्प सी, प्रश्न नंबर 47 का विकल्प हमारा सी सही होगा, शिवराज विजयम अंबिका दत्त व्यास द्वारा बी रचित एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो 3 विराम और 12 निश्वासों में विभक्त है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 48। और प्रश्न नंबर 48 कह रहा है कि यावद देशः ब्रह्मचारी वटुर्लिपुंजमुद्ययु डाट 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 तावत तस्य एव अंश में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त है। तो विकल्प ए दिया है मिलिंद वृंदानी, बी दिया है कि कुसुम कोर कान अवचिनोति, और सी कह रहा है कि चंदन चर्चित भाल, और डी कह रहा है कि निवायरन। तो प्रश्न नंबर 48 में 4 विकल्प दिया है और चारों विकल्प में से एक शुद्ध विकल्प है जिसको हमको भरना है। तो इसमें शुद्ध विकल्प कौन सा है, तो कह रहे हैं कि यावद देशः ब्रह्मचारी वटुलिपुंजमुद्ययु कुसुम को कोर कानन चिनोति तावत तस्यैव अंग, अर्थात प्रश्न नंबर 48 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 49 को देखें। तो प्रश्न नंबर 49 में कह रहा है कि सतीर्थ्य का लौकिक विग्रह है। ऑप्शन ए तीर्थेन सहितम, बी सामान्य तीर्थे वसति इति, सी कह रहा है कि तीर्थे सामान्य वसति, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 49 और इसमें कहा कि सती तीर्थ का लौकिक विग्रह क्या होगा, तो तीर्थेन सहितम गलत है, तीर्थे सामान्य भी। प्रश्न नंबर 49 में विकल्प हमारा बी सही होता है कि सामान्य तीर्थे वसति इति सतीर्थ का लौकिक विग्रह यही होता है। तो प्रश्न नंबर 49 का विकल्प हम देखें तो हमारा बी सही हो जाता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 50। अब प्रश्न नंबर 50 पे हम बात करें तो कह रहे हैं कि शिवराज विजय का पात्र है, इसमें से कौन शिवराज विजय का पात्र है। तो ऑप्शन ए दिया है लव, बी दिया है भरत, सी दिया है गौर सिंह,
और डी दिया है राम। अब इतना बताइए, 3 गो जो नाम दिया है राम, भरत, लव, इस सब उत्तर रामचरितम और रामायण में सब आते हैं। और हमसे पूछ रहा है शिवराज विजयम, और शिवराज विजयम में एक ही नाम है गौर सिंह, और यह ब्रह्मचारी गुरु के दोनों शिष्य होते हैं, गौर सिंह और श्याम बटु और गौर बटु, श्याम सिंह और गौर सिंह। और यह दोनों शिष्य होते हैं ब्रह्मचारी गुरु के, और यह दोनों किसके पुत्र होते हैं, तो यह जागीरदार होते हैं खड़ग सिंह, उनके यह दोनों पुत्र होते हैं, और इन्हीं की बहन सवर्णी, जिसको यह यवन युवक से बचाकर लाता है। तो प्रश्न नंबर 50 में शिवराज विजयम का पात्र है तो गौर सिंह है, तो विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 51 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 51 में पूछ रहा है कि अंबिका दत्त व्यास का, अंबिका दत्त जो इसके कवि हैं शिवराज विजयम के, का कुल जीवन काल रहा, उनका जीवन काल कितना था। ऑप्शन ए 42 वर्ष, बी 58 वर्ष, सी 32 वर्ष और डी का रहा है 44 साल। तो हम देखें तो अंबिका दत्त व्यास जी का जीवन काल के बारे में बतलाया जाता है कि उनका जीवन काल बहुत लंबा नहीं था, वह मात्र उनका जीवन काल 42 वर्ष का था, अर्थात प्रश्न नंबर 51 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 52। तो 52 में कह रहा है कि श्याम सिंह को कहा गया है, क्या कहा गया है। तो ऑप्शन ए दिया है श्याम गुरु, बी श्याम बटु और कह रहा है सी श्याम बहादुर। इनमें से कोई नहीं और श्याम बहादुर नहीं कहा गया है। अब हम उसमें पढ़ेंगे तो प्रश्न नंबर 52 और प्रश्न नंबर 52 में हम देखेंगे तो इन्हें गौर बटु और श्याम बटु कहा गया, लेकिन श्याम गुरु और श्याम बहादुर नहीं कहा गया है। और यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है श्याम बटु। तो प्रश्न नंबर 52 का विकल्प हमारा बी सही होता है, श्याम बटु। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 53। और प्रश्न नंबर 53 कह रहा है कि मुकुटमणि महाराष्ट्राणाम किसका विशेषण है। तो जब मुगलों से पूरा लोहा कौन लिए थे, तो शिवाजी लिए थे। मुगलों का नरसंहार, जैसे मुगलों को परास्त करना, मुगलों को लड़ाई करना, मुगलों के साथ हमेशा युद्ध करना, तो यह वीर रस प्रधान है ये है। तो इसमें गौर सिंह का ऑप्शन ए दिया है, गौर सिंह का, श्याम सिंह का या शिवाजी का, इनमें से कोई नहीं। तो पूछ रहा है मुकुटमणि महाराष्ट्र किसको कहा, तो महाराष्ट्र केसरी इन्हीं को कहा जाता था, किसको, शिवाजी का। तो यहाँ पे विशेषण पूछा था कि किसका विशेषण है, तो शिवाजी का। प्रश्न नंबर 53 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 54। और प्रश्न नंबर 54 में कह रहा है कि अध ही वेदा विच्छिद्य विथिषु विक्षिप्यन्ते, प्रस्तुत पंक्ति उद्धृत है। ए अर्थवेद से, बी श्याम वेद से, सी नल चंपू से और डी का रहा शिवराज विजयम से। तो अध ही वेदा विच्छिद विधु, यह शिवराज विजयम से है, अर्थात प्रश्न नंबर 54 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 55। और प्रश्न नंबर 55 में पूछ रहा है कि अरूढ़ ऐसा, अरूढ़ तो इसके आगे ऐसा जुड़ा है तो शुरू ही होता है। तो कह रहे हैं कि अरूढ़ एव प्रकाश पूर्वश्याम भगवतो मरीच मालिन, पंक्ति से ग्रंथ प्रारंभ कौन सा हुआ है। तो कह रहे हैं कि हर्षचरितम प्रारंभ हुआ है, कि कादम्बरी प्रारंभ हुआ है, कि शिवराज विजयम प्रारंभ हुआ है, कि नल चंपू प्रारंभ हुआ है। तो इसमें हम देखें तो यह जो गद्य विद्या में लिखा गया शिवराज विजयम जो है, ये यही शुरू यहीं से होता है कि सक अरूढ़ एवं प्रकाश पूर्ववर्ष्या भगवतो मरीच मालिनी। प्रश्न नंबर 55 का विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा कि शिवराज विजयम से, शिवराज विजयम में ही प्रारंभ होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 56। और प्रश्न नंबर 56 में कह रहा है कि ब्रह्मांड रूपी गृह का दीपक है। तो जो ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड है, और उसमें जो दीपक का काम करता है, तो आप सब जानते हो कि सूर्य होगा। कहा है कि जब ब्रह्मांड, सर्वत्र ब्रह्मांड को जो दीपक, जो प्रकाश देता है, वह सूर्य देता है, न नक्षत्र देता है, न आकाश देता है, न चंद्रमा। सबसे ज्यादा प्रकाश सूर्य देता है। तो प्रश्न नंबर 56 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 57। और प्रश्न नंबर 57 में कह रहा है
कि वर्ष को 12 भागों में विभक्त करता है। कौन विभक्त करता है? सूर्य विभक्त करता है कि चंद्रमा विभक्त करता है कि ऋतु विभक्त करता है कि बादल विभक्त करता है? तो बादल वैसे भी किसी को विभक्त नहीं करता। हाँ, ऋतुएं विभक्त करती हैं लेकिन 12 भागों में विभक्त नहीं करती हैं। तो यहाँ पे देखा जाए प्रश्न नंबर 57 और प्रश्न नंबर 57 में कौन है जो 12 भागों में विभक्त करता है? तो वह सूर्य होता है। सूर्य जो होता है यह 12 भागों में वर्ष को विभक्त करता है। तो प्रश्न नंबर 57 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 58 और प्रश्न नंबर 58 में कह रहा है कि भासवंतः प्रणमन निज पण कुटीरात निश्चय कर्म का कर्ता कौन है? इसमें कर्ता पूछ रहा है कि इसका कर्ता कौन है। तो विकल्प दिया है ए विप्रवटु, बी क्षत्रिय वटु, सी श्याम बटु और डी कह रहा है कि शिवाजी। तो प्रश्न नंबर 58 में शिवाजी हुई बे नहीं करेंगे, छत्रवर्ती और जो क्षत्रिय वटु है यह नहीं होगा। और विप्रवटु में यह दोनों थे तो यही अच्छा विकल्प। श्याम बटु है लेकिन बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, विप्रवटु दिया दोनों होते हैं। तो प्रश्न नंबर 58 का विकल्प नंबर हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 59 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 59 में कह रहा है कि वृण सकलई संधाय पुटकम विधाय पुष्पाह वचयम कर्तुमारेभे अंश किससे उद्धृत होते हैं? यहाँ पे अंश पूछ रहा है कि अंश किसके लिए है, किसके लिए उद्धृत है? तो ए दिया है ब्रह्मचारी बालकों के लिए, बी कह रहा है कि मुनि के लिए, सी कह रहा है कि कन्या के लिए और डी कह रहा है यवन के लिए। तो हम यहाँ देखेंगे शिवराज विजयम में जो यह वर्ड मतलब दिया गया है, जो अंश है वह किसके लिए है? तो शिवराज विजयम में यह बताया जाता है इसमें जो ब्रह्मचारी बालक होते हैं उन्हीं के लिए उद्धृत किया गया है। अर्थात प्रश्न नंबर 59 का विकल्प नंबर हमारा ए सही होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 60 और प्रश्न नंबर 60 को हम देखेंगे तो कह रहे हैं कि पातंजल प्रतिबिंब के रचनाकार हैं। ए दे रहे हैं महर्षि पतंजलि, बी कह रहे हैं अंबिका दत्त व्यास, सी कह रहे हैं कुमार दास और डी कह रहे हैं भारवी। तो भारवी तो नहीं होंगे, कहा कि भारवी की मात्र एक ही रचना है किरातार्जुनीयम जो 18 सर्गों में विभक्त है, बी 10 प्रधान है। और कुमार दास नहीं है और महर्षि पतंजलि जी का तो यहाँ पे नहीं होगा। अब यह पातंजलि जल प्रतिबिंब नाम तो ऐसे दिया है कि अगर ये अकेले है तो बहुत लोग एकदम गच्चा खा जाएंगे कि ये पतंजलि का है। कहा है कि पातंजल प्रतिबिंब दिया ही है और पतंजलि जी की रचना यह नहीं है। तो यहाँ पे महर्षि पतंजलि नहीं होगा। प्रश्न नंबर 60 का विकल्प हमारा बी सही होता है, अंबिका दत्त व्यास। प्रश्न नंबर 60 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 61 और प्रश्न नंबर 61 कह रहा है कि ग्रामणी ग्रामीण ग्रामा में अलंकार का मधुर पुट है। ऑप्शन ए अनुप्रास का है, बी रूपक का है, सी यमक का है और डी कर रहे हैं अतिशोक्ति का है। तो प्रश्न नंबर 61 में हम देखेंगे कि ग्रामणी ग्रामीण ग्रामा में जो अलंकार है वह अनुप्रास अलंकार है। किसका पुट हो रहा है? अनुप्रास अलंकार का। तो प्रश्न नंबर 61 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 62 और प्रश्न नंबर 62 कह रहा है कि कपिल लोमस जेगिस्य और मार्कंडे आदि के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए मुनि को, बी कह रहा है मुनि ब्रह्मचारियों को, सी कह रहा है महामुनि को और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर हम 62 को देखें तो यह कपिल लोमस जेगिस्य और मार्कंडे आदि के रूप में महामुनि जो जोगीचार होते हैं, जोगीराज होते हैं, उन्हीं की बात होती है जो पर्वत से उतरते हैं और पर्वत से उतरते हुए सब उनको देखते हैं। और यह जो श्याम बटु और गौर बटु होते हैं वह अपनी कुटिया में उनको ला करके आदर सत्कार के साथ बैठाते हैं। उस गांव का प्रधान और प्रधान के साथ साथ सभी लोग ग्रामीण जाके उनकी सेवा करते हैं, उनका दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे कपिल लोमस जेगिस्य और मार्कंडे आदि के रूप में जोगीराज को माना जाता है। अर्थात शिवराज विजयम के तहत, अगर शिवराज विजयम में लिखा हुआ है कि यह सब रूप किसके तहत माना जाता है, किसको माना जाता है, तो महामुनि को। प्रश्न नंबर 62 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 63 को देखें तो प्रश्न नंबर 63 कह रहा है कि अहो प्रबुद्धो मुनि
इत एवागच्छति इत एवागच्छति डॉट 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 अंश उद्धृत है, कादम्बरी से है कि नलचंपू से है कि दस कुमार चरितम से है। तो हम कादम्बरी को बता रहे हैं कि महाकवि बाणभट्ट की रचना है, 2 भागों में विभक्त है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। नलचंपू त्रिविक्रम भट्ट जी की रचना है और यह चंपू काव्य का प्रथम अर्थात सर्वप्रथम यह रचना नलचंपू है। नलचंपू को ही दमयंती प्रणय कथा भी कहा जाता है और त्रिविक्रम भट्ट जी के पिता का नाम नेमादित्य या देवादित्य भी मिलता है और इनकी एक और रचना है मदालसा चंपू। 10 कुमार चरितम महाकवि डांडी की रचना है और यहाँ पे कह रहे हैं कि अहो प्रबुद्धो मुनि, यह शिवराज विजयम से है। किससे उद्धृत है? शिवराज विजयम से। और शिवराज विजयम अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है जो ऐतिहासिक उपन्यास है। तो प्रश्न नंबर 63 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 64 और प्रश्न नंबर 64 में कह रहा है कि अहो चिर रात्राय सुप्तो अहम, यहाँ किसने आश्चर्यपूर्वक खेद व्यक्त किया है? कन्या ने किया है कि ब्रह्मचारी बालक ने किया है कि मुनि ने किया है कि यवन युवक ने? तो जब हम पढ़ेंगे शिवराज विजयम के प्रथम निश्वास में, तो प्रथम निश्वास में ही मिलता है कि जो वह ब्रह्मचारी वटु होते हैं वही आकर कहते हैं अहो चिर रात्राय सुप्तो अहम, यहाँ पे कि आज रात इतनी चली गई और मैं सोया था और मुझको पुष्प भी चुनना है। तो पुष्पों को चुनने का लोग बताते हैं कि वह पुष्प को चुनता है और वही कदली अर्थात केले के वृक्ष से जाता है, पत्ते को ला करके फूल को चुनता है, वहीं कदली के झुरमुट में वह कन्या रहती है। तो अहो चिर रात्राय सुप्तो अहम, यहाँ पूछ रहा है कि यह किसने आश्चर्यपूर्वक खेद किया? तो मुनि जी नहीं करते हैं, यवन नहीं करता है, कन्या नहीं करती है, यह ब्रह्मचारी बालक ने किया है। तो प्रश्न नंबर 64 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 कह रहा है कि वटुर असोह आकृत्या सुंदर वरेण गौरः जटाभि ब्रह्मचारी वायसा षोडश वर्ष देशीय में तृतीया विभक्त्यंत पद है। इसमें तृतीयांत पद कौन सा है? जिसमें तृतीया विभक्ति लगी हो तो तृतीयांत पद ढूंढना है कि किसमें किसमें तृतीयांत लगा हुआ है। तो पहले हम यह देखेंगे कि आकृत्यान आकृति के कारण, तो इसमें तृतीया इसमें भी लगी हुई है। और कहना जटाभि, हम लोग एक सूत्र पढ़ते हैं जटाभि वाला जिसमें होता है कि जटों के द्वारा सन्यासी लगता है, तो उसमें भी तृतीया होती है। तो पहले हम ऑप्शन देखते हैं। तो प्रश्न नंबर ए ऑप्शन माफ कीजिएगा, ऑप्शन ए कह रहा है आकृत्या वरेण जटाभि वयसा, बी करा वटु रसो, अब वटु रसो में यह तृतीया नहीं यानी कि कट जाएगा। अब कह रहे हैं कि सी अकृत्या सुंदर जटा भी ब्रह्मचारी, जटाओं के द्वारा ब्रह्मचारी दिखता है, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे सुंदर नहीं, सुंदर में कहाँ तृतीया लगी? हमको तृतीयांत पद ढूंढना है, तो यह भी गलत हो जाएगा। और डी कह रहा है षोडश वर्ष देशीय वैसा, वैसा तो सही है, वैसा में तृतीयांत है, लेकिन षोडश वर्ष देशीय इसमें तृतीय पद नहीं है कि 16 वर्ष के द्वारा तो होगा, वैसा में है कि हाँ इतनी उम्र का था। तो यहाँ पे हमारा बचा कौन सा? ऑप्शन ए बचता है आकृत्या वरेण जटाभि वयसा में यह तृतीयांत पद है। प्रश्न नंबर 65 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब प्रश्न नंबर 66 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 66 में कह रहा है कंबु कंठ में अलंकार है। तो यह कंबु कंठ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, यह पेपर में बार बार पूछा जा रहा है और इसका कहीं विग्रह पूछ लेगा, कहीं अलंकार पूछा है और इसी में एक और पूछा था कि यह किसका विशेषण है कंबु कंठ। तो हम लोग कंबु कंठ को देख लेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। कंबु कंठ में उसकी पूरी जानकारी हमें चाहिए। तो यहाँ पर भी यही पूछ रहा है कंबु कंठ में अलंकार है, इसके पहले पूछा कंबु कंठ का विशेषण है, इससे पहले पूछा कंबु कंठ का विग्रह क्या होगा। तो यह लोग हमको यह जो पूछ रहा है बार बार कंबु कंठ, तो कंबु कंठ के बारे में हमें ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, चाहे उसमें अलंकार पूछा जाए, चाहे उसका विशेषण पूछा जाए और चाहे उसके बारे में पूछा जाए कि किसका है, कहाँ का है। तो यह नीति शतकम का है, किसके लिए कहा गया है? तो ब्रह्मचारी बालक के कहने में आता है, जब कहता है कि कंबु कंठ आयत लालात, तो यह विशेषण किसका है? तो ब्रह्मचारी बालक का है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें अलंकार कौन सा है। प्रश्न नंबर 66 में हम देखेंगे तो कंबु कंठ में इसमें लुप्तोत्तमा अलंकार है,
अभी शिवराज विजयम से यह लिया गया है। यह ब्रह्मचारी बालक का क्या है, विशेषता है इत्यादि। इसको हमें याद करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, जानकारी इसकी रखनी पड़ेगी। तो प्रश्न नंबर 66 का विकल्प हमारा बी सही होता है, लुप्तोत्तमा अलंकार। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 67। और प्रश्न नंबर 67 कह रहा है कि एतत् कुटरीस्य समानतात डाट 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 रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा। विकल्प ए दिया है पुष्प वाटिका, बी दिया है सर माने बाण होता है, पर्वत खंड का यहाँ हुई नहीं करेगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे विकल्प ए होगा पुष्प वाटिका। जो पुष्प वाटिका है वही कुटिया के चारों तरफ होती है। तो विकल्प नंबर हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 67 का विकल्प ए सही है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 में कह रहा है कि अलिपुंजम में समास है। ऑप्शन ए कह रहा है तत्पुरुष है, बी कह रहा है कर्मधारय है, सी कह रहा है कि द्वंद्व है और डी कह रहा है बहुब्रीहि है। तो बहुब्रीहि में तीसरा पद महान होता है और द्वंद्व में दोनों पद होते हैं। कर्मधारय तत्पुरुष का ही रूप होता है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 68 और प्रश्न नंबर 68 में देखेंगे तो अलिपुंजम में समास हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 68 का विकल्प ए सही होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 कह रहा है कि त्वम तु चिरम त्रावा सागरीरीति क्षिप्रम नोत्थापितः। एक शिष्य देर रात तक क्यों जागता रहा? क्योंकि वह पढ़ता रहा, क्योंकि वह सिनेमा देखता रहा, क्योंकि वह बीमार था, क्योंकि वह कन्या के मधु जलादि पिलाता रहा। तो काहे जागता है शिवराज विजयम का कथन है। और इसमें एक जो शिष्य है वह रात भर काहे जागा, तो शुरुआते में ही बता देता है कि काहे जागा हो। रात्रम जो कराया हो चिर रात्रम सुप्तो, बहुत देर रात तक तो मैं सोया रहा और मुझे फूल चूना। तो उसी में बता रहा है कि काहे जागा था देर रात तक। तो वो बीमार नहीं था, न वो सिनेमा अरे बाप रे, उस समय कहाँ सिनेमा देखेगा। सिनेमा आपका लड़का देख रहे हैं ना, जो 3 महीना का हो जा रहे हैं वो सब देख रहे हैं, 6 महीने से मोबाइल देख रहे हैं, वो सब जानकार हो जा रहे हैं। और वह बीमार भी नहीं था, वह कन्या को मधुर जल पिला रहा था। अर्थात जो कन्या थी जो परेशान हो गई थी डर भय के कारण, उसको मधुर जलादि पिला रहा था। तो प्रश्न नंबर 69 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 कह रहा है कि त्वम तु चिरम रात्रावसागरीरीति क्षिप्रम नोत्थापित। एक शिष्य देर रात तक क्यों जागता है। ए दिया है क्योंकि वो पढ़ता रहा, बी दिया है क्योंकि वो सिनेमा देखता रहा, सी कह रहा है क्योंकि वह बीमार था। यह तीनों गलत है, न तो वह सिनेमा देखता था न वह बीमार था। वह कन्या को मधु जलादि पिला रहा था। जो भयभीत हुई कन्या थी उसके रख रखाव में वह रात्र भर जगा रहा है। प्रश्न नंबर 69 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 70 की बात करें तो यह इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 70। और प्रश्न नंबर 70 में देखें तो कह रहा है कि अजाहगरी में लकार पुरुष वचन है। ऑप्शन ए दिया है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, बी कह रहा है कि लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, और कह रहा है कि लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो हम देखेंगे तो यहाँ पे द्विवचन नहीं होगा, एक वचन नहीं होगा, यह लंग लकार मध्यम पुरुष का एक वचन होगा। कौन सा? लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। और यहाँ भी दिया है लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, मध्यम पुरुष एक वचन मध्यम पुरुष दो को दिया है। तो प्रश्न नंबर 70 में हम देखें तो सी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा, काहे कि लंग लकार मध्यम पुरुष का ही होता है अजागरी, और लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन यह भी दिया है और मध्यम पुरुष एक वचन यह भी दिया है। तो प्रश्न नंबर 70 में बी सही होता है और सी डी दोनों सही हो जाते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।